नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बोकारो की। बोकारो का रॉयल गार्डन लड़ाई का अखाड़ा बन गया है, जहां छेड़खानी को लेकर ऐसा संग्राम छिड़ा कि सिरफिरों की टोली आपस में ही भिड़ पड़ी। जैना मोड़ का रॉयल गार्डन पार्क WWE का अखाड़ा बना हुआ है, जहां दो गुटों के सिरफिरों के बीच संग्राम सा छिड़ा हुआ है। ये देखिए, गुस्से से तमतमाए ये युवक कैसे एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। कभी मुक्के से वार कर रहे हैं तो कभी लात पर लात बरसाए जा रहे हैं। देखते ही देखते मारपीट ने ऐसा रूप ले लिया कि चारों तरफ चीख पुकार मच गई। तो उस नजारे को देखने के लिए इतनी भारी भीड़ जुट गई कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। झारखंड में रविवार को पार्क खोलने की सख्त मनाही है, फिर भी छुट्टी का दिन होने के चलते कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए ये पार्क क्या खुला। तफरीह करने के लिए सैलानियों की भारी भीड़ जुट गई। इसी दौरान युवती से छेड़खानी को लेकर विवाद ऐसा गहराया कि ये युवक आपस में ही गुत्थम गुत्था होने लगे, एक दूसरे पर वार करने लगे। ये देखिए कैसे ये युवक उस युवक पर वार और मुक्के बरसाए जा रहा है। तो ये दोनों युवक जमीन पर ही मल्ल युद्ध किए जा रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। तभी पीछे से आकर इस सिरफिरे ने इस युवक को जमीन पर गिरा दिया और ये तमाम युवक एक साथ उस पर टूट पड़े। रॉयल गार्डन में इन सिरफिरों के बीच घंटों मारपीट और हंगामा होता रहा। जैन मोड़ का रॉयल गार्डन एक रसूखदार नेता का बताया जाता है, जहां अक्सर प्रेमी जोड़ों को लेकर इस तरह की घटनाएं होती रहती है, लेकिन बोकारो पुलिस कभी भी कोई कार्रवाई नहीं करती। इसका नतीजा आपके सामने है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। बोकारो में सुअर चोरी के आरोप में एक युवक की हत्या से नाराज लोगों ने सेक्टर 3 के थाने पहुंचकर हंगामा किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने थाने को घेर कर रखा और थाने की लापरवाही से युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए केस के जांच अधिकारी को तुरंत सस्पेंड करने की मांग की। लोगों का आरोप है कि आईओ और स्थानीय पुलिस आरोपियों से पैसा वसूलती है। 4 दिन पहले भी इस मामले को लेकर सिटी थाने में मामला दर्ज कराया गया था। साथ ही मारपीट और हत्या की आशंका भी जताई गई थी, लेकिन पुलिस लापरवाह बनी रही। यहाँ पे सर देखिए, मेरा भाई का मर्डर हुआ। मेरा भाई सब, एक भाई बड़ा भाई मेरा भर्ती है, पेट में उसका पत्थर से लगा है, उसका भी इलाज ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरा पापा का भी चोट लगा है, तबीयत खराब हो गया, वो भी भर्ती है। प्लस मेरा भाई के यहाँ चोट लगा, एक भाई का मर्डर हुआ। पुलिस प्रशासन जो आईओ है यहाँ का, उसको सस्पेंड करे, कि पहले से केस है, 4 केस है उसके ऊपर, सस्पेंड करे। और जो भी गरीब तबका का आता है उसका इज्जत से बैठा करके केस को दायर करे, न कि वो प्रशासन हमारे लिए है, हम प्रशासन के लिए नहीं है। कल का घटना है शाम का, तो उसमें एक पार्टी दूसरा पक्ष के ऊपर चाकू चला दिया। कोई सुबह चोरी के शायद मामला यही था। अभी जांच चल रहा है कि मामला क्या है। तो उस मामले में तो एफआईआर भी हो गई। हाँ, मामला में एफआईआर हुआ था, उसको देख रहे हैं हमारे। इधर गोड्डा में बीच सड़क पर महिला से मारपीट का मामला सामने आया। मुफस्सिल के गोरसंडा चौक के पास कल महिला की पिटाई की गई थी और जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस दौरान भीड़ तमाशबीन बनी रही। बाद में परिजनों ने गंभीर हालत में महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जिसको मारने लगे सबको घर में ढूक के। कौन मारा? मनोज यादव और बुका यादव का सब बेटा सब। इनका नाम क्या है? इसका निर्मला देवी नाम है। कब? बच्चे को भी घुसला के मारा उसने। कारगिल यादव, विष्णु यादव।
हजारीबाग का मामला सामने आने के बाद झारखंड में लगातार हो रहे कथित धर्मांतरण मामले पर बीजेपी नाराजगी जताई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार सत्ता में आई है तब से भोले भाले लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने कथित धर्मांतरण मामले को अफवाह करार देते हुए पुलिस की जांच में सब कुछ साफ होने का भरोसा जताया। कि जब ये सरकार बनी थी तो यहाँ के आर्च बिशप ने इसे क्रिसमस गिफ्ट बताया था। तो आप जब समझ सकते हैं ये सरकारी क्रिसमस गिफ्ट है, तो ये धर्मांतरण में लिप्त शक्तियों को पूरे तरीके से इनका मन बढ़ गया है और कोई रोकने वाला नहीं है। जबकि धर्मांतरण निषेध विधेयक पारित है, यहाँ कानून है। आपको ऐसा करने से पहले उस जिले के उपायुक्त से परमिशन लेना होगा और आपको दिखाना होगा कि लोभ लालच भय से ये धर्मांतरण नहीं हुआ है। लेकिन इस राज्य में जितने बड़े पैमाने पर ये धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है, तो ये हेमंत सरकार के राज्य में इनको खुली छूट मिली हुई है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और हमारी टीम वहाँ के इलाके का दौरा करेगी और वहाँ के लोगों से भी बातचीत करेगी और हम पूरा कोशिश करेंगे कि हमारे फोल्ड में वापस लौटे, सनातन धर्म में वापस लौटे। इस तरह के धर्मांतरण के मामले लगातार आते रहते हैं और कई जगहों पर ये सारी बातें झूठी पाई जाती है। हमें लगता है कि ये गंभीर मामला है और इसकी जांच पुलिस कर रही है। जो भी दोषी होंगे, जिन पर यह आरोप लग रहा है वो दोषी होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। जो लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं अगर राजनीति से प्रेरित होकर के, तो उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में अपने आवास से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के दौरान कई जगहों पर लोगों ने उनका स्वागत किया। झुमरी तलैया के झंडा चौक के पास अन्नपूर्णा देवी ने लोगों को संबोधित भी किया और केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताई। अन्नपूर्णा देवी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। जन आशीर्वाद यात्रा हजारीबाग, रांची, बोकारो और धनबाद होते हुए गिरिडीह के रास्ते वापस कोडरमा लौटेगी। कोडरमा क्षेत्र की जनता की ओर से सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये सम्मान दिया पहली बार कोडरमा में, और आने वाले समय में आप सभी के सहयोग से कोडरमा के जो बुद्धिजीवी लोग। झारखंड बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति में कई पद खाली हैं। प्रदेश कार्य समिति में प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री के पद खाली हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष रही अन्नपूर्णा देवी पहले ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी और जिसके बाद केंद्र में मंत्री बनी। वहीं प्रदेश महामंत्री रहे समीर उरांव को अनुसूचित जनजाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जिससे ये दोनों पद खाली है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि पार्टी में राय मशविरा कर जल्द ही खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। हम सब लोग मिलकर के जल्द से जल्द जो खाली स्थान है उसको भरने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जीने वाला राजनीतिक दल है। थोड़ा प्रश्न कांग्रेस से पूछिए कि आज तक कार्यकारी अध्यक्ष के बदौलत ही पूरे संगठन को चला रहे हैं। ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विचार करते हुए संगठनात्मक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है। इधर रांची में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता रहे बाबूलाल मरांडी और महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। बीजेपी नेताओं ने अटल जी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अटल जी सबके नेता थे। उन्होंने खुद को सौभाग्यशाली बताया और कहा कि अटल जी के साथ केंद्र में काम करने का मौका मिला। सबको विश्वास था, भरोसा था कि अटल जी जहां कहीं भी रहेंगे, जाएंगे तो वो देश के लिए ही सोचेंगे और देश के लिए ही बात करेंगे। और अटल जी संपूर्ण जीवन वो देश के लिए ही वो जिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की और इसमें पदक विजेता खिलाड़ियों के साथ ही ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी भी शामिल रहे। इस दौरान सभी खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की और उनका हौसला भी बढ़ाया। दरअसल खेल में पदक जीतना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि खिलाड़ियों का काम खेलना है और हार जीत खेल का हिस्सा होता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक एथलीटों से उस वक्त भी बात की थी जब वे ओलंपिक में भाग लेने के लिए टोक्यो रवाना हुए थे। साथ ही उस वक्त भी बात की जब खेल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर वे खेलों की दुनिया में भारत का लोहा मनवा रहे थे। उन्होंने पदक वीरों के साथ ही पदक जीतने से चूके खिलाड़ियों के आगे के खेल में बेहतर करने के लिए भी प्रेरित किया। और केंद्रीय मंत्री और भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा भी आज प्रधानमंत्री की तरफ से ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात के कार्यक्रम में मौजूद रहे थे। और अर्जुन मुंडा ने कहा कि पीएम ने देश के नए खिलाड़ियों के लिए बेहतर करने की जरूरत पर जोर दिया। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट माननीय प्रधानमंत्री ने देश के नए खिलाड़ियों के लिए बनाया है, आह्वान किया है। और उसमें जो आज उन्होंने खिलाड़ियों से कुछ चीज़ें मांगी है कि आप आज़ादी का जो अमृत महोत्सव बना रहे हैं, इसमें आप 75 गांव जाए, 75 स्कूल में जाए, वहाँ के बच्चों से मिले, पोषण अभियान कैसे चल रहा है उनको थोड़ा टिप्स दें, थोड़ा खेल के बारे में बताएं। तो इस तरह से कई चीज़ें एक इनोवेटिव तरीके से प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया और उन्हें आने वाले दिनों में आगे तैयार रहने के लिए और इन्हें देख करके और नए खिलाड़ी आए, इस तरह का माहौल बनाने का काम आज की इस चर्चा के माध्यम से हुआ है। इधर सिमडेगा के एकलव्य आवासीय विद्यालय में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की। स्कूल भवन का निर्माण करीब पूरा हो गया था, लेकिन बदमाशों ने बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया। कल्याण विभाग की ओर से इस स्कूल का निर्माण हुआ है। 18 अगस्त को इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को करना था। लोगों ने इस घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि भवन की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। आपने ना यहाँ पर कोई गार्ड रखा है, करोड़ों की संपत्ति बन रही है, जिसे आप कह रहे हैं कि लोगों ने क्षति पहुँचाए। भैया, असामाजिक तत्वों की कमी नहीं है यहाँ पर, वो क्षति पहुँचाएंगे। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये निर्भर करता है आप पर। स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ तोड़फोड़ भी की गई है और कुछ सरकारी स्ट्रक्चर्स को क्षति पहुँचाई गई है। निर्माण कार्य भी करीब खत्म होने पर है। 1 महीने और लगेंगे जब इसको पूरी तरह से हम लोग एंटायरिटी में उसको हम लोग खत्म कराकर कार्य को संपन्न कराकर हम लोग वापस कल्याण विभाग को दे सकेंगे। जामताड़ा में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी है। नाला प्रखंड के नलहटी गांव में मिट्टी के घर गिर गए। पीड़ित परिवार झोपड़ी बनाकर जिंदगी गुजार रहे हैं, साथ ही मदद की गुहार भी लगाई है। वहीं बीडीओ ने पीड़ित परिवारों को जल्द ही आवास मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। 3 साल पहले दिए थे हुआ था, तो घर का कोई पता नहीं। तो अभी मिट्टी का 2 घर था, गिर गया। तो हम लोग का भी रहने का कुछ नहीं है। जल्दी हम लोग को कुछ व्यवस्था कर दीजिए। अभी हम लोग कर्मचारी और सीआई को स्थल जांच के लिए भेजे हैं और उनके रिपोर्ट के आधार पर जो भी आपदा प्रबंधन के तहत उनको लाभ दिया जा सकता है दिया जाएगा। साथ ही पंचायत सचिव को भी निर्देश दिया गया है कि लाभुक परिवार से मिलकर सारा दस्तावेज लेकर आएँ, ताकि आपदा प्रबंधन के तहत अम्बेडकर आवास का जो लाभ है वो लाभ भी उनको दिलाया जा सके। साहिबगंज के दियारा क्षेत्र में बाढ़ से तबाही का आलम है। घर पानी में डूब गए हैं और अब लोगों की जान सांसत में है। वहीं सबसे बड़ी मार फसल पर भी पड़ी है। दियारा में लगी हजारों एकड़ में लगी मक्का, पटसन के साथ सब्जी भी पानी में डूब गई है। जलस्तर लगातार बढ़ने से अब तो केले की भी फसल बाढ़ की जद में आ गई है। ऐसे में किसान फसल को औने पौने दाम में बेचने को मजबूर हैं। वहीं लाल बथानी दियारा में मछली पालन करने वाले किसानों के तालाब में पानी डूब गया है और जिससे आर्थिक नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है।
दुनिया भर में भारत की आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर हंगरी, वियतनाम, दक्षिण सूडान, कुवैत, सेशल, ओमान, भूटान, ब्रिटेन, डेनमार्क, केन्या, इंडोनेशिया, इजराइल, फिलीपींस, मेडागास्कर, पेरू, कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देश में भले ही कोरोना की रफ्तार सुस्त पड़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी किसी किस्म की कोताही के पक्ष में नहीं है। वो चाहते हैं कि देश में कोरोना की तीसरी लहर के दस्तक देने से पहले बाहुबलियों की पूरी सेना तैयार हो जाए, ताकि देश में तीसरी लहर के कहर को रोका जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना की तीसरी लहर के दस्तक देने से पहले ही उसके खतरे को निपटाने के मूड में आ गए हैं। उन्होंने देश के सांसदों के साथ साथ जनता से भी इस निर्णायक लड़ाई में पूरा सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने देश को कोरोना के खिलाफ बाहुबली बनने का मंत्र देते हुए कहा कि पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है। वैक्सीन जो है बाहु पर लगती है, और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं। संसद सत्र के शुरू होने से ठीक पहले पीएम नरेंद्र मोदी की इस अपील का असर भी दिखने लगा है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की ही बात करें तो यहाँ वैक्सीनेशन की रफ्तार पूरा जोर पकड़ चुकी है। अभी तक अकेले वाराणसी में टीका लेकर 13,35,000 से ज्यादा लोग पीएम मोदी के बाहुबली सेना में शामिल हो चुके हैं।
खास बात यह है कि इस टीकाकरण अभियान में शामिल होने वाले 13 लाख लोगों में आधे से ज्यादा तादाद नौजवानों की है। वाराणसी के मुख्य चिकित्साधारी कार्यालय के मुताबिक 16 जनवरी 2021 से शुरू हुए टीकाकरण अभियान में अब तक 13,35,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जबकि पीएम मोदी के बाहुबली के मंत्र के बाद जिले में 15 दिनों के अंदर ही करीब 3 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, जिनमें युवाओं की संख्या तकरीबन 2.25 लाख से अधिक है। पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। आपको बता दें, संसद के मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने देश में सुस्त पड़े टीकाकरण अभियान को धार देने के लिए बाहुबली का मंत्र दिया था। उन्होंने सांसदों के साथ साथ विपक्ष से भी वैक्सीनेशन को लेकर सार्थक चर्चा की अपील की थी। जाहिर है पीएम कोरोना के खिलाफ इस जंग में अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। उम्मीद है देश के नागरिक राष्ट्र का मान ऊंचा रखते हुए कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में पीएम का साथ देंगे और देश की जीत सुनिश्चित करेंगे। टीका लगा,